हेलो मित्रों, नमस्ते। आज आपको जो टॉपिक है वो है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस जिसे बोलते हैं। बच्चों को बड़ी ही समस्या आती है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। क्लास 10th के लिए है ये वीडियो। उसमें ऊंचाई और दूरी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस हिसाब से ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ऊंचाई और दूरी को बड़ा आसानी से समझते हैं। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी का आज से झंझट खत्म हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होता उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होता है तो छाया 30 मीटर अधिक हो जाती है। जब उसका उन्नयन कोण कितना होता है? 60 अंश होता है। जब उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है तो उसकी छाया कितनी बढ़ जाती है? 50 मीटर। और उससे 60, जब उसका उन्नयन कोण कितना होता है? 60 अंश। तो याद रखना, हर समय दूरी बढ़ने का के साथ कोण का मान घटता है। दूरी बढ़ेगी तो कोण का मान घटेगा। तो आपको छाया, ये मीनार है और ये जमीन है, तो छाया हर समय कहाँ पे पड़ेगी? जमीन पर पड़ेगी, ठीक है, और कहीं नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये मिला देना इसको, और यहाँ से ये। अब समस्या ये 50 मीटर बढ़ गई छाया। अब कोण कहाँ पे आएगा? ये 30 अंश आ जाएगा और ये 60 अंश आ जाएगा। और मीनार की ऊंचाई क्या मान लेना? h, ये बिंदु दे देना। और ये दूरी मान लेना x। पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस 50। ठीक, तो पहले त्रिभुज लेना BCD। त्रिभुज BCD में tan 60 बराबर h बटे x। tan 60 का मान होता है √3 h बटे x। तो h बराबर आ जाएगा x अंडर √3। हमें x बराबर निकालना h बटे, क्वेश्चन नंबर 5, यानी हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो हमने x बराबर क्या निकाल लिया? h√3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके बाद त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ACD में tan 30 बराबर h बटे पूरा आधार आएगा x प्लस 50। इसका मान 1/√3 होता है। h बटे x प्लस 50 क्रॉस गुणा कर देंगे, x प्लस 50 h√3। अब इधर इसको इधर लगा देते हैं। ठीक, अब x की वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू क्या? h बटे अंडर√3 और प्लस 50 h अंडर√3। ये इधर h बटे उधर माइनस के हो जाएंगे। इसके बटे एक मान लो √3 3h माइनस h बटे √3। √3 इधर गुणा में हो जाएगा 2h। कितना हो जाए? 3h से 2h, 2 से काट दो 25। h बराबर 25 अंडर√, यही होगी मीनार की ऊंचाई। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज और दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। जहाजों के बीच की दूरी बतानी है आपको। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके सारे टॉपिक हम यहीं पे कवर करवा देंगे और 100% एग्जाम में आपके आने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आते ही आता है, ये मान के चलिए। ऊंचाई और दूरी से लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से 6 नंबर का।
तो इसमें कह रहा है कि एक ये लाइट हाउस है, ये आपकी लाइट हाउस हो गई, ये क्या हो गई, लाइट हाउस हो गई। और ये समुद्र तल है, ये क्या है, समुद्र तल है। एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज दूसरे जहाज के जस्ट पीछे है, और ये इसका क्या है, और यहाँ पे लाइट हाउस जल रही है। ये अवनमन कोण, ये है आपका 35 अंश, और ये वाला बड़ा वाला है 45 अंश। 45 अंश, 30 अंश। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है, और ये जहाज के बीच की दूरी x मान ली, ये y मान लो, और पूरी दूरी x प्लस y मान लो। ठीक, यही। अब देखना, यहाँ बिंदु डाल दो A B C D, त्रिभुज BCD में tan 45। अच्छा, tan क्यों लेते, क्यों, लंब और आधार, लंब आधार किसमें आता है, लंब आधार बच्चा tan में आता है, इसलिए हमको क्या लेना है, tan लेना है। तो tan थीटा वाला लंब बटे आधार होता है, तो tan कोण 45 है, लंब 75 है, और आधार 22 है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 75 मीटर। y की वैल्यू निकल आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर आ गई। अब त्रिभुज ACD में tan 30 बराबर क्या लेंगे, tan, और पूरा आधार ACD में लंब यही रहेगा, आधार आपका ये पूरा हो जाएगा। तो लंब बटे आधार होता है 75 बटे पूरा आधार कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। आधार पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, 75 बटे x प्लस वाई। अच्छा, क्रॉस गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो इसका, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 75√3। और y की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली, 75 यहाँ रख दो, 75√3 प्लस के 75 उधर कायम हो जाएंगे, माइनस के 75√3 माइनस 75 ले लो कामन, तो √3 माइनस 1 मीटर, ये आ जाएगी एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी। एक जहाज और दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 75 √3 माइनस 1। एक बार इसको समझ लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है और समुद्र तल में 2 जहाज हैं, एक जहाज जस्ट दूसरे जहाज के पीछे है, और ये उनके उन्नयन कोण, अवनमन कोण दिए गए। और लाइट हाउस तो पहले त्रिभुज हमने ये बना दिया, पहले त्रिभुज BCD में tan 45, लंब बटे आधार, लंब 45, लंब 75 और आधार 22 है, इसका मान 1 होता है, y बराबर 75 मीटर। फिर त्रिभुज ACD, पूरा त्रिभुज ले लेंगे। ACD में tan 30, कोण कितना, tan, लंब कितना 75 ही रहेगा, लेकिन आधार बच्चा बदल जाएगा तुम्हारा, आधार कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, आधार कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 75 बटे x, क्रॉस गुणा कर दो इसका ऐसे, x प्लस वाई उधर 75, y की वैल्यू कितनी निकाली, 75, ये प्लस के 75 उधर कायम हो जाएंगे, माइनस के 75 हो जाएंगे, 75 ले लीजिए कामन, तो यहाँ √3, यहाँ -1, यही आपका आ जाएगा एक जहाज और दूसरे दोनों जहाजों के बीच की दूरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।